अल्लाह के फजल और उसकी अता से एक बार फिर जुमातुल मुबारक पढ़ने और पढ़ाने की सआदत मिली। ये निज़ाम कुदरत है। अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे जो चाहे अता करे। उसके मामलात में कोई नबी और रसूल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो हमेशा से इस कायनात का रब है और रब रहेगा। बाकी खालिक कायनात अपने बंदों में से जिसको चाहे जब चाहे जो चाहे इज्जत अजमत रिफ़अत शान मकाम और मर्तबा अता करे। इसी की तरफ इशारा करते हुए कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। माशाल्लाह, अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। तो उतिल मुल्क मन तशा, वो अल्लाह जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसको चाहे मुल्क की बादशाही अता करे। लेकिन फिर भी मालिक कौन है? माशाल्लाह, फिर भी मालिक कौन है? अल्लाह। अपना अकीदा सच्चा और सुच्चा रखना है कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है, इस कायनात का मालिक अल्लाह है। अब आइए, जब हम इस रूए जमीन पर नजर उठा के देखते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि जिनको कुरान की जुबान में औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनका हमसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं, कोई रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए, मसलन हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा को देख लें। कहां पैदा हुए, कहां इल्म दीन पढ़ा और पढ़ते पढ़ाते फिर कहां से चलते चलाते शहर लाहौर में आके डेरा लगाया और 1 साल 1000 साल गुजर गया। लेकिन हम देखते हैं कि आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले आज भी हुजूर दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा के मजार पे जाना अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए, ये पाक पतन की सरजमीन पर बसने वाला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा, जिनकी शान में अगर मैं एक ही जुमला कहूं कि जब अंग्रेज ने ये बात कही थी कि ऐ बाबा इस जमीन का मालिक तो मैं हूं, तू इस जमीन पे क्या करता है, तो इस मर्द कलंदर ने जवाब दिया था कि तुझे किसने कहा कि मालिक तू है? इसका मालिक कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है। तुझे किसने कहा कि तू इसका मालिक है? और हुजूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा कहां से चले और कहां चलते चलाते कहां तशरीफ लाए। आज भी दुनिया उनकी बारगाह में जाना बाइसे सआदत समझती है। अजमेर शरीफ इंडिया में रहने वाला वो मर्द कलंदर कि जिसकी जुबान से ये जुमले निकले थे, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा की बारगाह में खिराज तासीन पेश किया था।
ये कहां से चला और कहां से चलता चलाता कहां पे आया। लेकिन आज भी दुनिया आपकी बारगाह में जाना बाइसे सआदत समझती है। सवाल ये पैदा होता है, इन औलिया से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इसके बावजूद हर बंदा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है, इन औलिया से आज भी मोहब्बत करता है, इन औलिया से आज भी प्यार करता है। सवाल यह पैदा होता है, ये आखिर मामला है क्या? इनको ना हमने देखा ना इन्होंने हमें देखा, लेकिन फिर भी इनकी बारगाह में जाना हम अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं। कुरान ने इस खूबसूरत सवाल का जवाब दिया कि है कलमा तैयबा पढ़ने वालों, आज अगर तुम्हारे जहनों में यह सवाल आ ही गया कि इन औलिया से जमाना क्यों मोहब्बत करता है, इन औलिया से जमाना क्यों प्यार करता है, तो कुरान ने यह बात कही, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया लोगों याद रखना, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, कलिमा तैयबा पढ़ा, दिल में इश्क मुस्तफा का नूर उजागर किया, सारी जिंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन की गदाई करते रहे, आमाले सालिहा करते रहे, फरमाया दुनिया से चले जाएंगे लेकिन अपनी मखलूक के दिलों में अल्लाह इन बंदों की मोहब्बत पैदा कर देगा।